नमस्कार दर्शकों, मैं हूं एडवोकेट अलीशा कोहली। स्वागत करते हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल में। व्यूअर्स, आज का जो हमारा टॉपिक है, एक बहुत ही लैंडमार्क सेलिब्रिटी जजमेंट हमारे सामने आई है, विशाल शाह वर्सेस मोनालिसा गुप्ता। तो इसमें हमारे पास सुप्रीम कोर्ट ने काफी जो लॉ पॉइंट्स डिस्कस किए हैं। सर, इसमें केस तो डोमेस्टिक वायलेंस का है, बट इसमें आप देखेंगे पासपोर्ट एक्ट भी इन्वॉल्व है, आर्टिकल 142 भी इन्वॉल्व है, सेक्शन 9 और बहुत ही क्रिमिनल केसेस भी इन्वॉल्व है, इरिटेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज को भी डिस्कस किया, मेनका गांधी केस को भी डिस्कस किया। और जो सबसे इंपॉर्टेंट क्रक्स था इस केस का कि दैट रिस्पोंडेंट इन डीवी केसेस देयर फिजिकल प्रेजेंस इज नॉट रिक्वायर्ड इन द कोर्ट unless and until it takes the shape of a criminal case. When FIR is lost, Yes. when there is a violation of the Any order, order, not yes. compliance of the yes, any DV court. order Yes. or protection तो order. इस केस में बहुत सारी चीजें जो है सुप्रीम कोर्ट ने डिस्कस की हैं, तो हम बताते हैं। तो मैं कहूँगा तो अच्छी बात है। यस, इसमें आपने जो समझो कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर ली, डीवी एक्ट की बात की, हाँ। और जो अपना जो इंडियन पिनल कोड था, आजकल जो हमारा भारतीय न्याय संहिता आ गया है, तो इसमें काफी बातें आई हैं। तो थोड़ा सा फैक्ट्स मैं बताऊंगा या आप बताएं? आप बताइए। हमारे थोड़े से फैक्ट्स बता देंगे कि एक कपल जो इंडियन कपल था यूएस में चला गया रहने के लिए, और लड़का सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, हस्बैंड। तो उनमें काफी जो एक मैट्रिमोनियल रिलेशन में कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं स्टार्टिंग से ही। और इसमें मैडम 80 डेज जो आपने पढ़ा है सारा, तो 80 डेज ही टोटल उनकी कोहैबिटेशन है जो है। हुआ क्या कि छोटी सी बातों पे उनकी लड़ाई, और 2 बार जो लड़का है एज पर दिस फैक्ट्स जो इसमें है कंप्लेंट, और 2 बार पुलिस आई। एक बार उसको फिजिकल असॉल्ट किया गया, तो इंजरीज भी थी, तो एक बार उसने अवॉइड किया, तो उन्होंने कहा नो कॉम्प्रोमाइज। 2 बार समझो कॉम्प्रोमाइज हो गया। तो उसने कहा कि मैं प्रेस नहीं करना चाहता था, बट आई वांट टू गिव अ वार्निंग टू माय वाइफ। फिर उन्होंने वार्निंग दी, जो भी पुलिस वहां मौके पे आई होगी, जो भी एजेंसी वहां पे आई होगी। तो उसके बाद ऑब्वियसली कुछ उन्होंने कहा कि चलो वापस चलते हैं इंडिया में। तो वो दोनों वापस आ गए। फिर थोड़ी देर के लिए नेचुरली उसकी एम्प्लॉयमेंट में था, तो वो वापस चला गया। और ये पीरियड जो है 18 का है, 18 2 साल वो रही कहाँ पे? मैट्रिमोनियल होम में, शेयर हाउस होल्ड जो आप डीवी के मुताबिक कहते हो। जी। तो मैट्रिमोनियल हम कहेंगे हाउस तो किसके मुताबिक? हिंदू मैरिज। चलो ये एक फिर उसके बाद सास के साथ टकराव। तो क्या हुआ, मैट्रिमोनियल हाउस से सास को निकाल दिया, जो इसके फैक्ट्स हैं, जो है मतलब इसमें बातें हैं। और वो फिर सास जो थी मदर इन लॉ इसकी, वो कहाँ चले गई? अपने बेटे के पास। तो यहां से जो केस जहां से राइज हुआ, जो सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, क्यों पहुंचा, वो आज बात वो मेन है। वो वही है कि ट्रायल कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया एक्स्ट्राडिशन का, गवर्नमेंट को डायरेक्शन दी मैजिस्ट्रेट को डीवी केस में कि इसको पर्सनली इस प्रेजेंस चाहिए, जो आपने पहले ही स्टार्ट में कहा। जो आप थोड़ा सा बता दो दर्शकों, क्या ये पर्सनल अपीयरेंस क्या आप देखते हो? आप सीनियर एडवोकेट, सीनियर मीन की जो प्रैक्टिसिंग लॉयर हो, काफी काम करते हो, So for sure we are dealing with the domestic violence cases, and this Divi case especially, it's not a criminal case, it's a quasi criminal you can say, or a quasi civil in nature. तो इसमें हमें डरने वाली कोई बात नहीं होती। इट्स अ सोशो इकोनॉमिक लेजिस्लेशन। बेसिकली द इंटेंट ऑफ द लेजिस्लेशन वाज कि घर बनाए जाएं, घर प्रोटेक्ट करना है, प्रोटेक्ट द फैमिलीज। वो भी है, क्योंकि इसमें काउंसलिंग का प्रोविजन है। इसमें लड़कियों को जो घर से अगर उनको लगता है कि हमें बाहर निकाल दिया जाएगा, दे हैव एप्रीहेंशन कि आई कैन बी इविक्टेड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, उनका रेजिडेंस ऑर्डर है। अगर उनको लगता है उनका भरण पोषण नहीं हो रहा है, तो रेजिडेंस के साथ मेंटेनेंस ऑर्डर है, कस्टडी ऑर्डर्स है। तो ये इट्स नॉट एनी क्रिमिनल केस कि आपको जाके अरेस्ट किया जाएगा। तो इस केस में फॉर एवरीबडी हु इज गोइंग थ्रू दिस लिटिगेशन, इसमें मेल रिस्पोंडेंट्स को फिजिकली प्रेजेंस होने की कोर्ट में जरूरत नहीं है अंटिल अब वो वाली बात जब मतलब वायलेशन हो, हमने पहले बात की। अगर कोई वायलेशन आप कोर्ट के ऑर्डर्स की करते हो, तो नेचुरली कोर्ट कैन इशू द वारंट्स अगेंस्ट यू। या फिर अगर आपको लगता है कि कोई बहस है या आपकी फिजिकल प्रेजेंस जरूरी है किसी एविडेंस के लिए, तो आपको आना जरूरी है। अदरवाइज आपकी फिजिकल प्रेजेंस जरूरी नहीं है रिस्पोंडेंट्स की। तो इस केस में क्या हुआ था,
जो प्रेजेंट केस वी आर डीलिंग विद कि वो लड़का यूएस में था, तो ट्रायल कोर्ट ने कहा कि उसको उठा के वहां से उसका जो है एक्स्ट्राडिशन कर दी, पासपोर्ट इम्पाउंड हो जाता है उसमें, और गवर्नमेंट का ऑर्डर इसमें है। यस, उसके बाद जो बॉय है रिस्पोंडेंट, ही वेंट इन रिवीजन ऑफ दिस ऑर्डर, वो उसके अगेंस्ट आती है, वो डिसमिस हो जाती है। तो ट्रायल कोर्ट की ऑब्वियसली सेशन जज के पास जाना थी, और सेशन जज ने भी डिसमिस कर दी। जो एक्स्ट्राडिशन का समझो आप कह सकते हो, पासपोर्ट इम्पाउंड का, या उसकी फिजिकल प्रेजेंस, ये तीनों जो है रेड कॉर्नर नोटिस भी होते हैं इसमें। काफी एक प्रक्रिया है जो होम मिनिस्ट्री के थ्रू ये एक्स्ट्राडिशन की जाती है किसी क्रिमिनल केस में, जो आपने बात की। लेकिन ये एक डीवी केस है, इसमें बड़े कुछ एक्सेप्शनल सर्कमस्टांस जो कोर्ट के ऑर्डर की वायलेशन हो, उसमें भी प्रोविजन मुझे लगता है कि एफआईआर लगवाने का है। वो मेंटेनेंस केस में है, अगर वो नहीं दे रहे तो यू कैन, बट कोई ऑर्डर पेश कर लो, छोड़ो हमने, लेकिन इस केस में वैसे फैक्ट्स नहीं है। अच्छा, अभी हम आ जाते हैं, तो हाई कोर्ट ने भी जो डायरेक्शन दी, जो उसकी समझो आप कह दो, मुझे लगता है रिवीजन जो सेशन जज ने की थी उसके बाद क्वेश्चन में गए होंगे 482 कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, वो भी डिसमिस हो गई। तो फिर एपिलॉन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में आ गए इसी पॉइंट को लेकर। इसी पॉइंट को नहीं, मैं वो थोड़ा ऐड कर दूं सर, वो उन्होंने काफी डिस्कशन की, डिस्कशन नहीं की उन्होंने, इसने कॉम्प्रिहेंसिव रिलीफ मांगा है। किसके तहत? 142 जो आपने पहले बोला, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, फॉर डूइंग कंप्लीट जस्टिस। उन्होंने, मैं थोड़ा सा इसको बता दूं, उसमें इन्होंने एक तो ये क्वेश्चन के लिए जो हाई कोर्ट का ऑर्डर पासपोर्ट का है, फिजिकल प्रेजेंस का है, जो उसका जो सारा है, ये एक दिया तो ट्रायल कोर्ट का था। दूसरा आप ये कहोगे इररेट्रीवेबल, उसने डाइवोर्स मांगा कि नाउ मैरिज हैज बीन टोटली ब्रोकन डाउन, नो लव अफेयर, देयर इज नो चांसेस ऑफ रिकंसिलिएशन। और ये वाली जो इररेट्रीवेबल ब्रेकडाउन वाली पावर है, दैट इज ओनली विद द सुप्रीम कोर्ट। हाँ, और ये एक सेक्शन 13 हिंदू मैरिज एक्ट में ये ग्राउंड अभी तक जो लॉ कमीशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस नहीं की गई है, नहीं है, तो इसलिए अनुभव की जुरिस्डिक्शन फॉर ये डिसॉल्व भी कर दो मैरिज, इररेट्रीवेबल ब्रेकडाउन पे मैरिज पे वो कंसीडर किया, और बड़ी साइटेशन है उसमें। इस केस में भी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने भी ये देखा कि मेनी केसेस आर पेंडिंग बिटवीन द पार्टीज, बिल्कुल, एटलीस्ट 5-6 केसेस आर पेंडिंग, बिल्कुल, एब्सोल्युटली। उसके बाद मेनी अटेम्प्ट्स हैव बीन मेड फ्रॉम द कोर्ट साइड आल्सो फॉर द रिकंसिलिएशन, मीडिएशन, बट दे हैव फेल्ड टोटली। और देखो कितने केस थे इस, और डिफरेंट प्लेसेस पे हैं, जो बिहार में है, कोई एक हावड़ा में भी है, वो भी मैंने पढ़ा, वो 5-6 केस हैं। तो उन्होंने कहा यार इतने, तो वो एक और मैं, इसने सभी केसेस की क्वेश्चन के लिए एपिलेंट एक रिलीफ मोड में मांगे। अच्छा, मतलब नॉट सिंपली जो इसमें जो डीबी वाले ये भी बोला कि सारे केस करो, तो हमें तो लास्ट में आप, मैं लगता है कि हमें जो थोड़ा सा पढ़ देंगे, लास्ट में क्या हुआ थोड़ा सा कंक्लूजन बता देंगे, फिर थोड़ा सा पढ़ देंगे, इसको स्ट्रक्चर्ड कर देंगे। लास्ट में उन्होंने ये मैरिज जो बाय इन्वोकिंग आर्टिकल 142 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिसॉल्व कर दी मैरिज, बाय रेफरिंग दैट मैरिज इज टोटली ब्रोकन डाउन, कोई चांस नहीं है रिकंसिलिएशन के, और इररेट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ जो एक कंसेप्ट आया है, जो डॉक्ट्रिन आया है, उसको इन्वोक करते तो वो डिसॉल्व कर। लेकिन एलिमनी का ऑर्डर आया 25 लाख, तो उन्होंने कहा कि एलिमनी ऑब्वियसली कॉम्पनसेट तो करना है, आगे उसकी लाइफ है। हाँ। और बच्चा कोई नहीं था, तो उस, और 80 डेज तो इसमें मैरिज रही है। सर बहुत सारी ना सेलिब्रिटी जजमेंट्स भी इसमें इन्होंने जो है वो डाली है। जैसे पासपोर्ट का, उसका पासपोर्ट जो था इंपाउंड करने पे उन्होंने मेनका गांधी का डाला कि वन साइडेड जो है ये डिसीजन, इट इज इलीगल, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस हैज बीन वायलेटेड। मेनका गांधी के केस में थोड़ा सा बता दूंगा क्या हुआ। वो वहां पे उस वक्त जो पासपोर्ट अथॉरिटी थी, उसमें कहा ये 1976 का केस है, वो जाना चाहती थी अब्रॉड, उसको रोका गया। तो उसने उस वक्त उन्होंने कहा पासपोर्ट वी हैव अडॉप्टेड द प्रोसीजर एज प्रोवाइडेड अंडर पासपोर्ट एक्ट। उन्होंने नो प्रोसीजर शुड बी फेयर, शुड बी हैविंग ए प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, उसमें इक्विटेबल होना चाहिए, और फिर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो कंसेप्ट है ना अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में,
वो अडॉप्ट किया गया और उसके बाद उन्होंने कहा इसी को फॉलो किया कि आपने एक्स्ट्राडिशन शुरू कर दी, पासपोर्ट उसको तो सुना ही नहीं गया, उसको सुना ही नहीं, वो बेचारा अपराध में बैठा हुआ है। हाँ। ये फिर उसकी वो भी क्रैश हुआ वो भी जो ऑर्डर था विदिन वीक्स टाइम, वो एलमनी का उन्होंने कंडीशन है कि अगर ये नहीं निकलवाती पैसा, हाँ, नहीं निकलवाती तो क्या होगा, उसको दे दो पासपोर्ट रिलीज। मतलब ये कहा कि 25 लाख दोनों को बाउंड किया ना कि भाई 25 लाख एलमनी है, वो भी डिपॉजिट करेगा और वो विड्रॉ करेगी। तो ये भी एक आ गया आपने कहा। और दुई सर एक मेनका गांधी वाली दुई, आप देखो इसमें जजमेंट जो हैं ये बड़ी इंपॉर्टेंट जजमेंट है किसमें, 142 को इन्वोक करने के लिए जी, क्योंकि इर्रेट्रीवेबल ये आपको ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज काफी, और ये जो रिस्ट्रिक्शन है मैं बता दूं, क्लियर कर दूं, फैमिली कोर्ट के पास नहीं है और कहीं बार मिसलीड हो जाते हैं हमारे फैमिली जजेस, कोर्ट जजेस, तो इसमें एक्सक्लूसिव पावर है और एक्सेप्शनल केसेस में सुप्रीम कोर्ट इंडिया ही इसको करता है। इसमें बड़ी जजमेंटें आपको मिल जाएंगी, जो वाली जो है जो इर्रेट्रीवेबल ब्रेकडाउन शिल्पा वर्सेस वरुण की है, ये इसमें इन्वोक किया गया, ये है ये आगे आ गया जो परमानेंट एलुमनी की बात की गई, नया है एक राजेश शर्मा वर्सेस स्टेट जो है 498 ए की भी इसमें डिस्कशन हुई है, तो 498 ए में भी क्या पाया इसमें लाज की है। तो मुझे लगता है कि इसमें मैं पहला पहरा जो आप दो पहरे आप पढ़ो 34 से लेके और फिर आगे 46 और 47 बड़े इंपॉर्टेंट है, ये क्रक्स निकाला है अगर आप पढ़ोगे तो। Thus, what emerges from the aforesaid facts is that the marriage between the parties did not really take off at all. ठीक है, मतलब ब्रेकडाउन हो गया, totally irretrievable. The parties cohabited with each other for a very short duration of 80 days. And during this period as well, there was neither any cordiality nor any mutual love, affection or respect for each other. No child has been born from the wedlock. ये भी अच्छा हो गया कि Since 2019, the appellant husband has been residing in USA and the respondent wife has been residing in India. उनकी वो cohabitation भी नहीं है. The parties have filed numerous cases against each other, reflecting the ongoing conflicts and disputes which have further deteriorated the relationship and made any hope of reconciliation virtually impossible. क्यों नहीं है? क्योंकि कुछ जो केस हैं जो 498 ए के नीचे हैं, कुछ डोमेस्टिक वायलेंस के नीचे हैं, जो पासपोर्ट वाला इम्पोर्ट हो गया उसकी तो नौकरी वहां पे तो बेचारे को सारा, ये भी उन्होंने कहा कि कोई चांसेस नहीं है डिस्पाइट वेरियस, ये भी आ गया जो आपने पहले बोला। हाँ, क्योंकि सर कोर्ट देखती है ना कि क्या इनके बीच में कभी कोई मीडिएशन अटेम्प्ट हुआ है, आप कोई वापस आ सकते हैं जी आपने all efforts to resolve the dispute between the parties have been unsuccessful. So the above said facts give us the impression that there was hardly any cordiality or meaningful marital relationship that flowed from the marriage between the parties. It is evident that relationship between the parties appear to be strained from the very beginning and has further soared over the years. तो इसका मतलब कि नहीं चांसेस हैं, हाँ, आगे नहीं है। तो मैं लास्ट में जो कंक्लूजन है 46 पैरा, मुझे लगता है ये इम्पोर्टेंट है। बाकी दर्शक पढ़ जाएंगे, हम पढ़ लेंगे अपने उस पे। 40 अप्लाइंग द अफोर मेंशन लीगल प्रिंसिपल्स टू द प्रेजेंट केस, जो हमने डिस्कस किए हैं। वी फाइंड दैट एक्ट ऑफ इम्पाउंडिंग द एपिलॉन्स पासपोर्ट under section 10 of Passport Act 1967 was carried out without granting the appellant an opportunity. Principle of natural justice. Prima facie is illegal order and has been violated. Therefore, principle of natural justice renders the act of impounding the passport ex facie illegal. Consequently, we hold the concerned authorities should release the appellant's पासपोर्ट विद इन ए पीरियड ऑफ 1 वीक। तो एक ये आ गया, अभी पासपोर्ट भी गया, आगे देखो रिलीफ क्या दे दी है जो हमने बात की है। रिजल्टेंटली वी कंक्लूड एज बिलो द जजमेंट एंड ऑर्डर डेटेड 15th of September 2022 passed by the learned judicial magistrate जो हावड़ा वाला and 25th of January
2023 passed by the High Court are quashed and satisfied. जो बोले to bring the respondent from बिल्कुल extradition and compounding. आप आगे पढ़ो B और C आएगा. The application filed by the appellant husband under Article 142(1) of the Constitution of India is allowed, and the marriage between the appellant and respondent is dissolved on the ground of irretrievable breakdown of marriage. The registry to draw a decree accordingly. All the criminal cases which are pending will be quashed. ये जो डीबी के हैं, all stands closed, all stand closed. चाहे वो फैमिली मेंबर्स के बीच में है, चाहे वो इन दोनों के बीच में थे, they are stand closed. Now the next ground be taken by the relief Supreme Court has given to the parties is the appellant shall deposit a sum of rupees 25 lakhs in the registry of this court as the amount of permanent alimony payable to respondent within 2 months from today. The amount shall be disbursed to the respondent within a period of 2 weeks thereafter. An undertaking to the effect shall be filed before this court within 2 weeks from today. We also make it clear that if respondent refuses the aforesaid amount and fails to draw the same from the registry within the aforesaid period, the same shall be repaid to the appellant. बड़ा कंडीशनल बैलेंस डाल रहा है. अगर वो नहीं है तो appellant को वापस दिया जाए. तो पासपोर्ट भी जो है वो रिलीज कर दिया है विदिन अ पीरियड ऑफ 1 पूरा वाला ऑर्डर था. तो ये इन दिस व्यू द अपील स्टैंड्स डिस्पोज्ड. देखो ये कॉम्प्रिहेंसिव इस जो जजमेंट है, इससे बच्चे जो आने वाले जुडिशियल एस्पायरेंट्स हैं, मुझे लगता है सिविल जो जॉब के लिए IAS KS दूसरे हैं, उसमें भी ये जनरल स्टडीज में भी आता है. और कितनी इसमें बात हो. और आज तो मैट्रिमोनियल कोर्ट फुल है. ये प्रोसीडिंग से हमने पिछले दिनों एक जो भी मैंने लेकिन मैं एक चीज बोलना चाहूंगी, हमारी कोर्ट्स दे आर वेरी पर्टिकुलर. हमारे जजेस को भी सारे कानून पता है और वकीलों को भी पता है. ऐसी गलतियां मैंने नहीं देखी यहाँ करते हुए कि टू ब्रिंग दी मतलब अगर लोकल भी है, ये तो यूएस से बुला रहे थे ना, हमारे यहाँ पे तो जम्मू का भी कोई रेस्पोंडेंट है तो उसको भी कहते हैं नहीं जी बुलाने की जरूरत नहीं है. ये देखो ये हुआ है. ये हुआ है ना. अच्छा हुआ क्या है आप छोड़ो. आप तो कह रहे हो ना ट्रायल कोर्ट में हुआ, सेशन में भी हुआ, हाई कोर्ट में भी आया. कितनी बड़ी गल. मतलब हम नहीं कहेंगे ये आ रहे कि अपनी डिस्क्रिप्शन एक्सरसाइज करने, जैसे भी वो लॉ जो कहते हैं ना किंग डज नो रॉन्ग, तो किंग का ही हम डिस्चार्ज करते हैं जो जुडिशियल ऑफिसर लोग हैं. या हम जो देखिए इसमें जो स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे एडवोकेट्स हैं, चाहे जजेस हैं, मैजिस्ट्रेट्स हैं, तो अभी मैं बार बार कहता हूं कि भाई अपडेट रहो लॉ पे. और जो भी है आपकी डिस्क्रिप्शन आर्बिट्रेरी नहीं हो सकती. आप चीजें मतलब ये नहीं होना चाहिए स्पीकिंग ऑर्डर रखें. स्पीकिंग भाई आप इतना हार्श हो जाओ. एक बंदा नौकरी कर रहा है और है क्या है मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट. कोई मर्डर केस में भी आपने देखना प्रक्रिया. हमारे पास केसेस थे जब मैं सेशन जज था, एक्स्ट्राडिशन बहुत कोई एंटी नेशनल एक्टिविटी, कोई टेररिस्ट एक्टिविटी, जहां दूसरा UAPA में PMLA में आप देखो कितने केस हैं आज तक जो एक्स्ट्राडिशन नहीं हो रही है. इम्पाउंडिंग ऑफ पासपोर्ट. तो मुझे एक और विदाउट है ये तो हम नहीं कहेंगे कि चलो अपनी अपनी डिस्क्रिप्शन है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट हैज कम टू द रेस्क्यू ऑफ द एपिलॉन. और मुझे लगता है ये कंप्लाई होगी जजमेंट. और उसको भी मिल गई है, वाइफ को भी एलिमनी ए बिग अमाउंट 25 lakhs. और 80 days की मैरिज है. इसमें तो शी वुड हैव आई थिंक एडिक्वेटली कंपनसेटेड. तो मुझे लगता है ये काफी है आज के लिए. और ये इससे देखिए कितनी हमने आज बात लॉ पॉइंट हो गए. DB एक्ट भी चैलेंज कर दिया, जो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर और 498A की भी बात कर दी. और जो आपने जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की पासपोर्ट एक्ट की, तो मैं जो सभी को कहूंगा जो हमारे हैं, जैसे मैडम ने कहा कि भाई हमारे यहाँ पे ऐसा कोई ऑर्डर मैंने नहीं देखा कि क्यों हुआ है. तो ये एक अच्छी बात है. मतलब ये अच्छी बात है कि जो हमारे आप प्लीज रिस्पोंडेंट को बुला दीजिए तो एक बार काउंसलिंग ही करवा दें हम. वी कैन ओनली रिक्वेस्ट द अदर साइड एज वेल एज द कोर्ट. वो तो एक अलग मसला है ना, कंसिलिएशन के लिए बुलाना. मतलब मैं भी बता रही हूं कि रेयर केसेस में मतलब हम यही कर सकते हैं. नहीं एक और मैं आपको बात बता दूं. चलो ये अच्छा आपने पॉइंट रेज किया. तो कंसिलिएशन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू नहीं हो सकती क्या? हो सकती है.
वर्चुअल मोड पे हो सकती है। वर्चुअल मोड में है। आज टेक्नोलॉजी एडवांस है, हम कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में सारा ऑडियो वीडियो सिस्टम ला रहे हैं। सारा हमारा आजकल डिजिटल इंडिया और सारी कार तो बाई शुड, और अमेरिका में तो दीज फैसिलिटीज आर, यूएस में तो सारी अवेलेबल है और इंडिया में भी है। तो अगर कोड करता तो कोड वुड हैव अडॉप्टेड दिस मोड जो आप कह रहे हो। भाई डीवी में अगर उसकी जरूरत कंसिडरेशन के रिकंसिडरेशन के लिए है, मीडिएशन के लिए है, जहां कोई उन्होंने बात करनी है, ये एक बंदेता, एक कहते हैं कि यार उसको किसी को मतलब कि ज्यादा है, जरूरत से ज्यादा एक्सरसाइज की गई है। तो चलो ये ऐसा ही जो जस्टिस रिव्यू सिस्टम होता है, तभी तो कोर्ट्स की हायरार्की बन गई है। गलतियां होती हैं फिर वो ठीक होती हैं। तो लास्ट में हमने ये समझा कि चलो जो इनकी मैरिज भी जो भी है, और वो वाली आज तो बात वो वाली नहीं, हमने कई बार मैं कहता हूँ कि भाई लड़की गई, शादी हुई उसकी, और उसकी बाद में अर्थ आएगी, वैसा नहीं अभी समझा जाता। अभी ठीक है, कपल नहीं रहता है तो हाँ, तो हमें क्या करना चाहिए? ठीक है, अब चांसेस है, रिकंसिडरेशन है, अगर हो जाती है ठीक है, मीडिएशन है, काफी एनजीओ इन्वॉल्व होती हैं और हमारे पास लीगल सर्विस आती है, मीडिएशन सेंटर है, कंसिलिएशन सेंटर है, तो उसके बावजूद और इस केस में तो काफी एक्सरसाइज की गई है, नहीं होती है तो बेटर कोर्स सिर्फ कि अपने अपने जंग है, दोनों अपने अपने देंगे। और ये नहीं है कि हम किसी को भाई दोनों को, और जब एक डिसीजन है इसमें इन्होंने मतलब वर्कआउट किया कि ये तो मैं इररेट्रीवेबल ब्रेकडाउन है और जो दोबारा है ही नहीं है, तो बेटर कोर्स इज जो इस केस में अडॉप्ट किया गया है। तो खींचना भी नहीं चाहिए कि जो मैरिज ऐसे ही खींचते रहे विदाउट एनी, जो समझो एक डेड हार्स को आप फ्लॉग करते हो। Sir, it's harassment not only for the respondent as well as the petitioner or the victim also. बिल्कुल, because they are also being to the court. देखिए फैमिली होती है, पेरेंट्स होते हैं, वो ज्यादा होते हैं, और एक सोसाइटी पे जो इसका अफेक्ट पड़ता है। तो आपने एक जो हमारे सीजीआई पहले थे डीवाई चंद्रचूड़, उन्होंने एक कहा था, वो कॉन्स्टिट्यूशनल एप्लीकेबल करते हुए सबरीमाला केस का और भी केस हैं, वो कहते रहते हैं कि सोसाइटियल मॉरलिटी जो है ना, नाउ इट शुड राइज टू कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी। जो हमारी सोसाइटी में मॉरलिटी है, लेकिन इसको अभी हमें कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ लेना है कि यही नहीं है जो द कॉन्स्टिट्यूशन जो मैंने पहले कहा, वो नहीं, स्ट्रिक्ट टू नहीं रहना है। तो ये बदला है जमाना, वाइब्रेंट है, सोसाइटी भी वाइब्रेंट होने पड़ेगी। कॉन्स्टिट्यूशन है तो ये बहुत अच्छी है, सेलिब्रेट, आप इसको एक सेलिब्रिटी जजमेंट कह सकते हो, और ये काफी वायरल भी है। तो इस पे बात हुई, तो लीजिए इजाजत आप करो थोड़ा सा। धन्यवाद। ये था आज की हमारे डिस्कशन। तो आप इस जजमेंट पे जरूर ध्यान दीजिएगा, आप इसको पढ़िएगा, आपको काफी चीजें और भी क्लियर होंगी। तो आज के लिए बस इतना ही, दीजिए इजाजत। फिर हम आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ इसी तरह रूबरू होंगे। थैंक यू।